गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैनिक क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले वर्ड के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड देख लेते हैं क्या है। पहला सेंटेंस क्या है? फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव। वैसी वो चीज जो कि अगर आपके यहाँ कोई डेथ कर जाते हैं या फिर कहीं आप किसी के ग्रेव में जाते हैं कि कोई दुख व्यक्त करने आप कहीं जाते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह में कि अगर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई नेता वगैरह की मौत हो जाती है, तो जब लोग उसे देने जाते हैं, अपनी जो आखिरी दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो एक फूलों का ऐसे गोल सा होता है जिसमें काफी फूल लगे हुए होते हैं और वो उनके पैरों में जाकर या फिर उनपे जो उनकी बॉडी होती है उस पे रखते हैं। तो वो क्या अपना ग्रेव प्रकट करते हैं इसके थ्रू। तो ये जो आपका पैटर्न होता है, ये जो आपका सर्कल होता है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो हम उसके लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स ब्रीथ। हम उसे ब्रीथ बोलते हैं जो कि आपको ग्रेव में दिया जाता है। तो ये आपका ब्रीथ हो गया। बाकी सारे वर्ड्स भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि बाकी सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। बंच आप लोगों को पता ही है, बंच का मतलब होता है गुच्छा। जैसे कि कोई भी आपका चाबी का गुच्छा हो गया या फिर और भी कुछ का गुच्छा हो गया, तो उसके लिए हम बंच वर्ड का यूज करते हैं। बुके क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आपका कोई भी फूलों का गुलदस्ता होता है जो कि आपको कोई प्यार से देता है या फिर आप ये किसी को देते हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है? बुके होता है। इसी तरीके से आपका थर्ड वर्ड क्या है? ये चौथा वर्ड क्या है फ्रेंड्स? गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसका मतलब या तो एक तरीके से फूलों की माला समझ सकते हैं। तो पुष्प का जो हार होता है, पुष्पहार भी आप इसे बोल सकते हैं। तो फूलों की माला के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते क्या है। अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विन्स, यानी कि ऐसा कोई गेम जिसमें भी कोई ना तो जीता है और ना ही कोई हारा है। क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे तो उसमें आप लोग अक्सर एक वर्ड सुनते होंगे ड्रॉ, यानी कि मैच ड्रॉ हो गया, यानी कि ना तो उसमें कोई जीता और ना ही हारा। तो ये काफी कॉमन सा वर्ड है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्विट। ये ड्रा। क्विट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। आप बीच में किसी चीज को छोड़ देते हैं तो इस सेंस में यूज होता है। फ्लॉप आप लोगों को पता ही है, कोई अगर असफल होता है, अगर कोई कुछ कर रहा है उसमें वो फेल हो जाता है तो हम उसे फ्लॉप कहते हैं। इक्वल तो काफी कॉमन सा वर्ड है। जो आप तीसरा वर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा वर्ड क्या है? दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड, यानी कि वो जिसे कि हम संतुष्ट ना कर सके, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक वो कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं? तो वो होता है आपका इनसेटिएबल। सेटिएबल मीन्स होता है फ्रेंड्स आपका जिसे संतुष्ट किया जा सके, जिसे दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड। ये आपका हो गया क्या? आप इसे तृप्त भी बोल सकते हैं और इसका आपका एंटोनिम आप समझ सकते हैं इनसेटिएबल हो गया। इंजीनियस क्या होता है? अगर कोई किसी चीज में काफी ज्यादा कुशल है, प्रवीण है, तो हम उसे इंजीनियस कहते हैं। इनसेन का मतलब हो गया, आप इसका एंटोनिम ले सकते हैं, बेवकूफ बोल सकते हैं या फिर पागल बोल सकते हैं। ये सारे इसके क्या हो गए? इंसेन का मतलब हो गया। इनाप्ट क्या होता है? अगर कोई अपनी चीज में, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई इंजीनियर्स का मतलब हो गया कुशल, कोई अपने काम में काफी ज्यादा प्रवीण है, एक्सपीरियंस्ड है। तो इनाप्ट का मतलब उसका विपरीत होता है, उल्टा होता है कि अगर कोई अपने काम को अच्छे से नहीं करता है, कोई अपने काम में कुशल है या फिर उसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, बिगनर है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इनाप्ट का। आगे का वर्ड देख लेते हैं। हमारा चौथा वर्ड क्या है? टू ब्राइटन अप विथ लाइट से, यानी कि कोई चीज जो कि काफी ज्यादा चमकती है, तो उसके लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं? इल्यूमिनेट, यानी कि कोई भी चमकती हुई चीज जो काफी ज्यादा लाइट में आती है, चमकती है, तो उसके लिए हम इल्यूमिनेट वर्ड का यूज करते हैं। इलस्ट्रेट क्या होता है? जैसे कि हम किसी को अपनी चीजों का, कोई अपनी जो हमने कुछ काम किया उसके लिए हम किसी को स्पष्टीकरण देते हैं, तो उसके लिए हम इलस्ट्रेट वर्ड का यूज करते हैं स्पष्टीकरण देने के लिए। इलुसिनेट क्या होता है फ्रेंड्स? इलुसिनेट का मतलब होता है ये सेम ही होता है जो आपका इलस्ट्रेट हो गया, इसका मतलब ही होता है किसी चीज को स्पष्ट करना या फिर स्पष्टीकरण देना। इनफ्यूरिएट का मतलब होता है जब आप किसी से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा होना, इनफ्यूरिएट का मतलब भी सेम ही होता है। आज का हम अपना आखिरी वर्ड देख लेते हैं। आखिरी वर्ड क्या है? टू राइज इन वैल्यू, यानी कि कीमतों में वृद्धि होना, किसी चीज की कीमत में वृद्धि होना। तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एप्रिसिएट। इसका हम एंटोनिम क्या यहाँ पे होता है? डेप्रिसिएट। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। अगर आप किसी चीज की कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, और कीमतों में कमी आती है तो हम उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। इनलार्ज आपको पता ही है, विस्तृत करना या फिर विस्तार होना, या फिर इन सारे वर्ड्स के लिए होता है। एक्सटेंड का मतलब भी वही होता है, जैसा कि आप किसी चीज को फैला रहे हैं या फिर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड के लिए हम एक्सटेंड यूज करते हैं। तो
तो ये थे आज के आपके 5 वर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग सीख रहे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक 1 वर्ड से आप लोगों को 4 वर्ड्स क्लियर करा पाऊँ। तो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए तो आपको जाना ही नहीं है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख भी सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छे वीडियोस प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए डाले गए हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर से कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।